नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य, उसमें हम कवि सेनापति जी की व्याख्या, पदों की व्याख्या हम पढ़ रहे हैं। और सेनापति जी के जो पद हमने पिछले वीडियो में पढ़े वो ऋतु वर्णन से थे। उससे पहले राम वंदना के 2 पद हम पढ़े। तो ये आप अलग अलग प्रसंग के अनुसार जैसे ही पद आता है परीक्षा में उसके अनुसार ही आप लिखेंगे। अगर राम वंदना का पद आया तो राम वंदना शीर्षक में लिखेंगे, अगर ऋतु वर्णन का आया तो ऋतु वर्णन है वो ये पद्यांश, ये प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन शीर्षक से अवतरित है। तो इसी प्रकार से ये आपके हैं श्रृंगार वर्णन से शीर्षक से अवतरित है। तो चलिए अब इनको लेते हैं। तो अगर आप परीक्षा में जैसे मान लीजिए पद आ गया तो आप इसमें क्या लिखेंगे, प्रश्न में प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति जी द्वारा रचित श्रृंगार वर्णन शीर्षक से उद्धृत है या फिर अवतरित है। और इस पद में नाम से पता चल रहा है श्रृंगार, क्योंकि रीतिकाल के अधिकतर कवियों ने जो है नारी की सुंदरता, नारी सौंदर्य पर जो है कविता लिखी, काव्य लिखे, और उसमें नक्शिक वर्णन है वो उनका महत्वपूर्ण विषय रहा। और नारी का जो सौंदर्य है तो उनके अंग प्रत्यंगों का उन्होंने वर्णन वो किया है। तो इस प्रकार से सेनापति जी ने भी, क्योंकि रीतिकाल के कवि हैं, तो इन्होंने भी जो है नारी सुंदरता पर वर्णन है वो किया है। तो श्रृंगार वर्णन का इसमें देखिए पद है, देखिए कि केसरी निकाय की सलिए की रताई लिए झाई नाही जिन की दरत अलकत है कि दिन कर सारथी ते से ना देखियत राते अधिक अनार की कली तैयार कत है कि लाली की लसनिता हीरा की हसनी राजे नैना निरकत हरकत आरकत है जीते नग लाल हरी लाल ईटगत तेरे लाल लाल अधरे रसाल झलकत है लाल लाल अधरे रसाल झलकत है। तो ये तो था पद का वाचन। और प्यारे विद्यार्थी, ये जो पद है वो आप जानते ही हैं। ये पद आपका कविता छंद है, भाषा है, ब्रज भाषा है। यह आप विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसमें जो वर्णन है वो किया गया है वो प्यारे विद्यार्थियों आपकी नायिका के अधरों का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें नायिका के अधरों का यानी होठों का वर्णन है वो किया गया है। तो रीतिकाल के लगभग सभी कवियों ने जो है नारी सौंदर्य का जो चित्रण है वो अपनी कविताओं में किया है, क्योंकि वे राज दरबारों में रहा करते थे। तो राज दरबारों में जो है श्रृंगार, हास विलास इत्यादि जो विलासी जो जीवन है राजा महाराजाओं का, तो उनको लेकर है वो पद है वो लिखा करते थे। तो इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो यहाँ पर नायिका के जो अधर है, होठ है, उनका वर्णन इसमें किया गया है श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत। तो पहले हम इसके शब्दार्थों को ले लेते हैं। केसरी का अर्थ होता है केसर, केसर कैसे रंग की, निकाय माने सौंदर्य या सुंदरता को भी, ठीक है। किस लिए का अर्थ होता है नए जो पत्ते होते हैं ना, नए पल्लव या पत्ते जो चिकने लाल रंग के होते हैं उनको किस लिए कहते हैं, ठीक है। कि रताई का अर्थ हो गया लालिमा, और झाई का अर्थ होता है परछाई,
नाही मन नहीं, जिनकी मन जिन होठों की, धरत मन धारण करता है। अलकात का अर्थ होता है मेहंदी की शोभा। और दिनकर सारथी का अर्थ होता है, दिनकर मैंने प्यारे विद्यार्थी आप जानते ही हो, दिनकर मैंने सूर्य, और सूर्य का सारथी, सूर्य का सारथी कौन होता है? अरुण। सूर्य उदय के समय जो है सूर्य जो होता है वो किस रंग का होता है? लाल रंग का। ठीक है, तो लाल रंग का जो सूर्य है वो अरुण हो गया। और ते मन वे या से, सेना देखिए थे, राते राते मैंने लाल, लालिमा को सेना सहित का अर्थ होता है यहाँ पर ग्रहण करता है, देख करके, देख कर ग्रहण करता है, लेता है। अधिक ते मन अधिक, अधिक है। अनार ते मन अनार जो है, अनार से भी जो है अधिक है। लालिमा अनार से भी अधिक है। कली, कली मने कली से, ते मने से। आरकत का अर्थ होता है आरक्त या फिर लाल, लाल, लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का। और लाली की लसनी यानी होठों की जो लालिमा है वो लसनी मने शोभित हो रही है या शोभा प्राप्त कर रही है। तहाँ मने जैसे या वैसे, उनके जैसे। हीरा की हंसनी राजी, हीरा की शुभ्र जो चमक है, शुभ्र चमक की। राज्य का मतलब सौंदर्य या सुंदरता या फिर शोभित होना। ठीक है। और नैना मन नेत्र, निरखत का मतलब होता है देखना। हरकत मन प्रसन्न होना। आरकत का अर्थ होता है लाल, लालिमा, लाल रंग, जो रक्त का सा वर्ण हो, जो रक्त का सा वर्ण हो, लालिमा हो, उस तरह से। और नग का अर्थ हो गया नगीना, लाल का लाल, लाल रत्न, हरि मने हरण, लाल ही मने लालों को या फिर लालिमा को, ठगत मने ठग लिया हो। और लाल का, लाल लाल का मतलब लाल लाल, अधर मने होठ। और रसाल का अर्थ होता है आम, झलकत मने झलकता है, झरता है। तो ये तो होता है प्यारे विद्यार्थियों इसमें शब्दों के अर्थ हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब हम इनका अर्थ देखते हैं। तो सेनापति कवि जी कोई नायिका के होठों की सुंदरता का वर्णन है उसमें कर रहे हैं। तो सुंदरता का वर्णन करते हुए जो है सेनापति कवि जी कहते हैं कि केसरी निकाय किस लिए रताई लिए, यानी नायिका के होठों की जो सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं सेनापति जी की उस नायिका के जो होठ है वो केसर की भी सी सुंदरता को लिए हुए हैं। केसर की सी सुंदरता, तो उपमा यहाँ पर केसर के उपमा दे दी। और किस लिए कि रताई लिए, और जो है नए पल्लव या जो नए नए जो पत्ते हैं, पल्लव हैं, उनकी लालिमा को लिए हुए। जाई नाई जिनकी धरत अलकत है, और उनकी जो नायिका की जो होठों की जो परछाई है, उनकी जो नायिका के होठों की जो परछाई है वो तो मेहंदी की जो शोभा या मेहंदी का जो रंग है वो भी जो है मेहंदी का रंग भी धारण नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि मेहंदी की जो लालिमा है वो भी नायिका की होठों की लालिमा के सामने फीकी नजर आती है। तो ये यहाँ पर भाव इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर जो नायिका के होठों की जो छाया है उसके सामने तो मेहंदी की शोभा या मेहंदी का जो रंग है वो भी उसको धारण है वो नहीं कर सकता। और दिनकर सारथी ते सेना देखी है तराते, उस नायिका के होठों
की जो लालिमा है उस लालिमा को सूर्य का सारथी अरुण भी उसको देख करके ग्रहण करता है और उस नायिका के होठों की लालिमा से स्वयं जो लाल है वो होता है या उस लालिमा को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर अरुण जो सूर्योदय का जो समय है उस समय जैसे सूर्य लाल रंग के आभा से युक्त होता है, तो उस समय की जो लाल रंग का जो सूर्य है वो भी नायिका के होठों की लालिमा को ग्रहण करता है। या यूं कहे कि मैंने कह दिया कि इसमें भाई ये बताने की कोशिश की है कि नायिका के होठ सूर्य की अरुण रंग से भी अधिक है वो लाल है। और अधिक अनारकली तैयारकत है, और नायिका के अधर या नायिका के होठ है वो अनार की कली से भी अधिक लाल रंग के हैं। अधिक अनार की कली तैयारकत है, अनार की कली से भी अधिक उसके होठ लाल है, आरक्त है। और लाली की लसनिता हीरा की हसनी राजे, और नायिका की जो होठों की जो लालिमा है उस लाली की जो शोभा है वो हीरे से भी शुभ्र चमक या हीरे की जैसे शुभ्र चमक होती है उससे भी अधिक है वो सुंदर शोभित हो रही है। हीरे की जो चमक है उससे जो हीरे की चमक के समान जो है नायिका के होठों की जो चमक है वो दिखाई दे रहे, उस भांति नायिका के लालिमा है वो सुशोभित हो रही है। और नैना नीरकत हरकत आरकत है, और नायिका ऐसी जो नायिका है ऐसी सौंदर्यमय नायिका को देख करके कोई नायिका वो कह रहे हैं कि उस नायिका को देख करके नेत्र है वो है उनको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और आरक्त यानी लाल हो जाते हैं, यानी प्रसन्नता से उस नायिका के होठों के सौंदर्य को देख करके कोई नायक है उसका नायक वो कह रहा है कि आप तुम्हारे होठों को देख करके या तुम्हारे रूप सौंदर्य को देख करके जो नेत्र है वो प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता में प्रेम की आसक्ति के कारण लाल हो जाते। आरक्त है यानी प्रेम की आसक्ति के कारण वो लाल हो जाते, अनुरक्ति के कारण लालिमा से युक्त हो जाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि प्रेम का जो वर्ण है वो लाल होता है। तो यहाँ पर नायक के नेत्र है उसके रूप सौंदर्य को देख करके लाल हो रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि नायिका के प्रेम के लिए वो अनुरक्त हो रहे हैं या प्रेम में वशीभूत हो रहे हैं, इस कारण से उसके आंखें वो लाल हो गई है। और जीते नग लाल हरी लाल ही ठगत तेरे, और नायिका के देखो होठों का वर्णन करते हुए सेनापति कवि जी कहते हैं कि जीते नग लाल, उन नायिका की होठों की सौंदर्य अधरों की सौंदर्य को देख करके ऐसा लगता है जैसे उस नायिका के होठों ने नगीनों, नग मने नगीनों, रत्नों और लाल मने लालों को, नगीने और लाल की जो लालिमा है उसको भी जैसे जीत लिया हो, उसके सामने वो फीके नजर आते हैं। और हरी लाल ही ठगते, हरी मने हरण कर लेते, लाले मने लालों की जो लालिमा है उसको जैसे उसे नायिका के होठों ने जैसे ठग सा लिया हो, या उसके सामने जो लाल है उन लाल की लालिमा भी उसके सामने नीरस और फीकी नजर आती है, और ऐसा लगता है जैसे कोई नायिका के होठों ने लाल की लालिमा को भी ठग लिया हो। और तेरे यानी तुम्हारे लाल लाल अधर रसाल झलकत है, हे नायिका तुम्हारे इन लाल लाल अधरों को लाल लाल होठों से जैसे कोई आम का मधुर रस जैसे झरता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सौंदर्य है वो झर रहा है, झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है कवि सेनापति जी ने नायिका के श्रृंगार वर्णन में उनके केवल अधरों को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो नायिका के जो अधर है किस प्रकार से लालिमा से युक्त है, सौंदर्य से भरपूर इसमें बताए गए हैं, तो ये वर्णन है वो किया गया है इसमें। और इसमें विशेष वाले बिंदु में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख लेना, रूप इसमें नायिका की या नारी के रूप माधुर्य का सुंदर चित्रण है वो किया गया है, नारी की रूप सौंदर्य और अधरों का जो वर्णन है इसमें किया गया है। और अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें अनुप्रास अलंकार है, उल्लेख और व्यतिरेक अतिशयोक्ति अलंकार है। बड़ाई नायिका के होठों की जो बड़ाई है अत्यधिक कर दी है तो अतिशयोक्ति अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, आपके उल्लेख अलंकार है, और साथ ही साथ इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है। बड़ा चढ़ा के बात कह दी, ठीक है, सारे उपमान है वो फीके कर दिए नायिका के होठों के सामने। तो इस प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार भी है, ठीक है ना, जिन
जिनसे नायक अधरों की उपमा दी जाती है उनको फीका यानी उपमेय को अधिक बता दिया और उपमान को कम बता दिया, तो व्यतिरेक भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अलंकार है अनुप्रास रूपक, अनुप्रास उल्लेख अतिशयोक्ति व्यतिरेक अलंकार है। छंद की बात करें तो कवित छंद की अति गति उचित भाषा ब्रज भाषा है। तो इस प्रकार से ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अगला पद हम लेते हैं कि तब ते कनाई अब देत हो दिखाई रीति कहाँ ते सिखाई ते ही देखी ही सुकारे हैं नींद सो उदास सेनापति देखी भी आस तजी के बिलास भाई बेरागी बिचारे हैं कि रूप ललचाने भली बुरी कौन पहचाने, कि रूप ललचाने भली बुरी कौन पहचाने रावरे भी होग बावरे से करी डारे हैं लाल प्राण प्यारे सीख दे दे सब हारे ने तेरे मतवारे तेन मेरे मतवारे हैं, तेरे मतवारे तेन मेरे मतवारे हैं। तो ये तो था छंद का वाचन। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी जो है कवित छंद का ही प्रयोग इसमें किया गया है। कवित छंद है ये और भाषा वही ब्रज भाषा है, तो ये आप विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। अब पहले हम इसका थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं शब्दों का। तब ते मन तब से, कन्हई मन श्री कृष्ण। यहाँ पर कोई विरहिणी जो गोपी या नायिका है वो प्रेमा आसक्ति श्री कृष्ण के रूप माधुरी में आसक्त है और उनके श्री कृष्ण के दर्शनों की वो अभिलाषी है। अब देत हो मन अब दिखाई देते हो, अब देत हो दिखाई मन अब दिखाई देते हो। रीति मन परंपरा, यह रीति कहाँ है सिखाई यानी कहाँ से सीखी है, कहाँ से सीखी है। तेही तेही मैंने तुमने आपने देखी ही सुकारे, तेही मैंने उनको देखने पर देख कर ही सुखारे मैंने सुख की प्राप्ति होती है। सुखारे का अर्थ क्या होता है? सुख की प्राप्ति होती है। सुखारे सुख को देने वाले, ठीक है। तो सुख की प्राप्ति। नींद सो उदास यानी जो नींद से उदासीन हो गए हैं या दूर हो गए हैं, ठीक है, नींद से दूर हो गए हैं। सेनापति मैंने सेनापति। कभी देखी बे की आस मैंने देखने की आशा, देखने यानी दर्शन की आस मैंने अभिलाषा आशा। और तजी मैंने छोड़ के, छोड़कर छोड़ के। विलास मैंने सुख वैभव विलास, सुख भोग विलास। भय मन हो गए, वैरागी मैंने विरक्त, विचारे मैंने बेचारे। रूप ललचाने मैंने रूप माधुरी के लालसा रखने वाले, रूप माधुरी के लालची। भली बुरी कौन पहचाने, भला बुरा कौन पहचानते हैं, पहचाने मैंने पहचानते हैं। और रावरे मैंने आपके, वियोग मैंने वियोग, वियोग में विरह में, विरह वियोग में विरक्ति में। बावरे मैंने बावले पागल। से कर डाले मैंने कर डाले हैं, डाले। लाल प्राण प्यारे, लाल मैंने श्री कृष्ण के लिए है यहाँ पर। प्राण प्यारे मैंने प्राणों से भी अधिक प्यारे, प्राणों से अधिक प्यारे, प्राण प्यारे। सीख दे दे मैंने अनुसरण शिक्षा लेकर ये, या फिर अनुसरण करके, अनुसरण करके। सब हारे नैन मैंने सब कुछ हार गए हैं, सब कुछ हार गए हैं। कौन? नेत्र, आँखें, सब कुछ हार गए हैं। तेरे मत वाले मैंने तुम्हारे मत वाले हैं। हे श्री कृष्ण, ये जो नेत्र हैं वो तुम्हारे मत वाले हो गए हैं, मदमस्त हो गए हैं। ते न मेरे मत वाले हैं, न मैंने नहीं है। मेरे मत वाले मैंने मेरे मत पर चलने वाले, मत का अनुसरण करने वाले नहीं रहे हैं, अनुसरण करने वाले नहीं रहे हैं।
ठीक है ना, या मेरी बात नहीं मानते, नहीं मानते। तो ये हम इसका अर्थ अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि तब ते कनाई अब देत हो दिखाई रीति। तो इस पद में प्यारे विद्यार्थियों जो है विरहिणी जो नायिका है उसके जो श्री कृष्ण जी के रूप माधुरी पर आसक्त है और वह नायिका अपने प्रियतम श्री कृष्ण को जो है मधुर एक तरह से उपालंब दे रही है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की रूप माधुरी में आसक्त है। और विरह वेदना में आसक्त जो नायिका या जो गोपी है वो श्री कृष्ण जी को है यहाँ पर उपालंब दे रही है। श्री कृष्ण जी को क्या दे रही है? उपालंब दे रही है। तो श्री कृष्ण जी को वो जो नायिका है या गोपी है वो उपालंब दे रही है, व्यंग्य कर रही है। ठीक है, तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ हम देख लेते हैं। तो वो गोपी कह रही है कि तब ते कनाई अब देत हो दिखाई, यानी जब से तुम्हारा एक बार संयोग हुआ, आपके दर्शन हुए और उसके बाद भी तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो। तब ते कनाई अब देत हो दिखाई, यानी इतने दिनों के बाद में अब दिखाई दे रहे हो। बहुत दिन हो गए तुम्हारे दर्शन को देखे, तुम्हारे दर्शन को किए हुए, और तब से अब श्री कृष्ण जी अब दिखाई दे रहे हो। तो क्या ये प्रेम की अच्छी रीति है कि इस प्रकार से प्रेम से तुम दूर होते जा रहे हो और यूं प्रेम में प्रेम भावना जगा करके इस प्रकार से तुम दूर हो जाते हो, अदृश्य हो जाते हो? तो क्या ये अच्छी बात है? तो अब दिखाई हो देते हो, और रीति कहाँ सिखाई ते देखी सुकारे हैं। क्या तुम्हारे इस ऐसी प्रेम लगन की जो रीति परंपरा है वो ऐसी प्रेम की लगन है वो सिखाई तुम्हें गई है, या तुमने ऐसी प्रेम की परंपरा को निभाने की रीति है वो सीखी हुई है? तो इसका अर्थ हो गया रीति कहाँ ते सिखाई ते, यानी आपने ऐसी ही प्रेम की निभाने की या प्रेम की परंपरा को, जो प्रेम की लगन को निभाने की जो परंपरा है वो क्या तुमने ऐसी सीखी है? और देखी सुकारे हैं। गोपी या नायिका कह रही है कि हे श्री कृष्ण जी, केवल मैं तो आपको देखकर ही सुख की प्राप्ति करती हूँ, या जो मेरे नेत्र हैं वो केवल आपके दर्शनों के अभिलाषी है, और आपके दर्शन को प्राप्त करके ही, आपके दर्शन को प्राप्त करके ही जो है सुख की अनुभूति करते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि नींद सो उदास है, और जब से श्री कृष्ण जी आपको मैंने देखा है तब से मेरी जो नींद है वो उदासीन हो गई है, या मेरी आंखों से नींद है वो दूर हो गई है, मुझे नींद है वो आती नहीं है, नींद है वो मुझसे दूर हो गई है। सेनापति कवि देखी हुई की आस, सेनापति कवि कहते हैं कि जब से श्री कृष्ण जी को कोई गोपी या नायिका ने देखा है, वो गोपी कह रही है, नायिका कह रही है कि जब से आपके दर्शन हुए तब से मेरे आंखों में नींद नहीं है, और देखी बेकी आस, और मेरे मन में केवल या मेरे नेत्रों को केवल आपके दर्शन की अभिलाषा बनी रहती है। मैं केवल आपके दर्शनों की इच्छुक हूँ, केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा रखती हूँ। और तजी के विलास भय बैरागी बिचारे हैं। तो नायिका के जो नेत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि तजी मने छोड़ के, विलास का अर्थ होता है सुख भोग विलास, मैं सारे सुख भोग और विलास को छोड़ करके ये जो मेरे नेत्र हैं वो बहे मन हो गए, बैरागी मन विरक्त, बेचारे विचारे मन बिचारे, ये बेचारे जो नेत्र हैं वो सारे जो सुख भोग विलास है वो सब के सब छोड़ करके विरक्त हो गए हैं, वैरागी हो गए हैं। और रूप ललचाने भली बुरी कौन पहचाने। और नायिका कह रही है या गोपी कह रही है कि तुम्हारे श्री कृष्ण जी, तुम्हारे रूप माधुरी की ये जो लालची जो नेत्र है वो अब भले बुरे की पहचान करना नहीं जानते। भली बुरी कौन पहचाने, यानी गोपी के जो नेत्र है वो अब किसी भी प्रकार की भले बुरे की पहचान वो
नहीं कर पा रहे हैं, या लोक मर्यादा का किसी भी प्रकार का उनको भान अब नहीं रहा है कि लोग अब क्या कहेंगे। तो इस प्रकार के रूप माधुरी के कारण या श्री कृष्ण जी के प्रेम में अनुरक्त होने के कारण नायिका के नेत्र भले बुरे की पहचान वो करने में अब असमर्थ हो गए हैं, तो वो भले बुरे की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। और रावरे वियोग बावरे से करी डारे हैं। हे श्री कृष्ण जी, आपके प्रेम के विरह में या विरक्ति में, वियोग में ये जो मेरे नेत्र है वो बावले से हो गए हैं, बावरे करी डारे। हे श्री कृष्ण जी, आपकी जब से आपकी रूप माधुरी को मैंने देखा है तब से मेरे ये जो मेरे नेत्र हैं वो नेत्र आपके दर्शनों के अभिलाषी है, और इस आसक्ति के कारण, इस विरह वेदना के कारण अब वो बावले से हो गए हैं, पागल से हो गए हैं। और लाल प्राण प्यारे सीख दे दे सब हारे नेन। गोप नायिका कह रही है कि हे लाल, हे श्री कृष्ण जी, हे मेरे प्राण प्यारे, प्राणों से भी अधिक प्यारे श्री कृष्ण जी, आपके लिए जो मेरे नेत्र है वो पता नहीं इस प्रकार से अनुसरण, आपका ही अनुसरण करने लग गए हैं। हे प्राणों से भी प्यारे श्री कृष्ण जी, मेरे जो नेत्र है वो केवल आपका ही अनुसरण कर रहे हैं, अर्थात आपके दर्शनों की इच्छा वो रखने वाले हैं, आपका ही अनुसरण कर रहे हैं और बार बार आपकी तरफ ही जा रहे हैं। और सब हारे नेन, और मैं सब कुछ है वो आपके प्रेम में हार चुकी हूँ। ये मेरे नेत्र है वो सब कुछ है वो हार चुके हैं। और तेरे मत वारे थे न मेरे मत वारे हैं। नायिका कह रही है कि ये जो हे श्री कृष्ण जी, ये तो केवल तेरे मन, तेरे शब्द यहाँ पर किसके लिए है प्यारे विद्यार्थियों? श्री कृष्ण जी के लिए। हे श्री कृष्ण जी, ये तो मेरे जो नेत्र है वो तो आपके लिए मत वाले हो गए हैं, तेरे मत वारे थे, यानी तुम्हारे मत वाले, तुम्हारे दर्शनों के इच्छुक, आसक्ति, अनुरक्ति के कारण ये जो नेत्र हैं वो तुम्हारे प्रेम में मत वाले हो गए हैं, और ते न मेरे मत वाले हैं। और इस कारण से ये मेरे जो नायिका कह रही है कि जो मेरे नेत्र है वो मेरे मत के अनुसार नहीं चलने वाले हैं, मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं, बस केवल आपका ही अनुसरण करते हैं। या यूं कहें कि नायिका कह रही है मेरे जो नेत्र है वो अब किसी भी प्रकार की बात मेरी नहीं मानते हैं, मेरा कोई कहना वो नहीं मानते हैं, और केवल मेरे आपके ही प्रेम का अनुसरण करते हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पर मतवारे में यहाँ पर हम यमक की प्राप्ति हम करते हैं, यमक अलंकार की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। तो पहले मतवारे का अर्थ मतवाला, दूसरे मतवारे का अर्थ मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं, मेरी बात को नहीं मानते। तो बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन है, नायिका की विरह वेदना का वर्णन इसमें किया गया है, साथ ही साथ आक्षेप भी किया गया है, और श्री कृष्ण जी को यहाँ पर एक तरह से मधुर उपालंब भी नायिका की तरफ से दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो पद है दोनों आपको समझ में आए होंगे, ये जो पद है आपको व्याख्या वो समझ में आ गई होगी। और विशेष वाले बिंदु की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें मैंने कहा कि विप्रलम्ब श्रृंगार का चित्रण किया गया, क्योंकि नायक यहाँ पर है नहीं, तो वियोग श्रृंगार का या विप्रलम्ब श्रृंगार का वर्णन किया गया है। ठीक है, श्रृंगार कौन सा है? श्रृंगार के दो पक्ष आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर विप्रलम्ब श्रृंगार का प्रयोग, विप्रलम्ब श्रृंगार का प्रयोग, या इसको वियोग श्रृंगार भी कहते हैं, का प्रयोग किया गया है। और नायिका की कई दशाएं, वियोग की दशाएं, जैसे आपके यहाँ पर प्रमाद की दशा है या अभिलाषा की दशा है, और यहाँ अनिंद्रा की दशा का प्रयोग भी इसमें किया जा रहा है। ये नायिका को वियोग व्यथा में कभी प्रमाद सा बावले सी हो गई है, कभी नायिक श्री कृष्ण की दर्शनों की अभिलाषा हो रही है, कभी उनके बोल रही है कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो अनिद्रा दशा का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये वियोग की दशाओं में से ये प्रमाद, अभिलाषा और अनिद्रा दशा का वर्णन इसमें किया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है नायिका ने जो है उल्हाना दे करके ये भी बताना चाहती है कि जब मेरे नेत्रों की ये दशा है, आपके प्रेम में पड़ने के कारण, आपसे प्रेम करने के कारण, आपके दर्शनों की अभिलाषी मेरे जो नेत्र हैं उनकी हालत अभी ये है, तो फिर मेरे हृदय की हालत कैसी होगी, ये बताने की इसमें चेष्टा की गई है कि नेत्रों की हालत, नेत्रों की दशा अगर ये है तो हृदय की दशा क्या होगी। तो ये अपने आराध्य, अपने प्राण प्यारे, अपने प्रियतम श्री कृष्ण को बताने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अपने नेत्रों की विरह वेदना का वर्णन इसमें बताया गया, किस प्रकार से विरह वेदना के कारण जो है अत्यधिक विरह की पीड़ा को भोगना है वो पड़ रहा है। और
ये भी बताया गया है। और अनुप्रास, यमक, मानविकर्ण और आक्षेप अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ इसमें नायिका आक्षेप कर रही है, ठीक है, आक्षेप अलंकार का प्रयोग है। और प्रकृति मानव की तरह कार्य करे तो मानविकर्ण अलंकार है। मतवारे, मतवारे में यमक अलंकार की प्राप्ति भी हो रही है। कवित छंद की यति गति नाद सौंदर्य उचित है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग या सुंदर अभिव्यंजना की गई है। तो कवित छंद है, ब्रज भाषा है, अनुप्रास, आक्षेप, मानविकर्ण, यमक अलंकार है। विप्रलंब, वियोग, श्रृंगार, प्रमाद, अभिलाषा, निद्रा आदि वियोग दशम का चित्रण है वो किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, इन व्याख्याओं को ठीक से पढ़ते रहिए और आत्मसात करिए और नोट्स बनाइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।